खेल के मैदान में धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं प्रायः होती रहती हैं। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों में भी ऐसा था। आइए आज मैं आपको अपने जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाएं सुनाता हूं। बात 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे। एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सिर पर दे मारी। घायल अवस्था में मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। मैं पट्टी बंधवाकर दोबारा मैदान में आया तो मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला जरूर लूंगा। यह सुनकर वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। खेलते समय वह मुझे ही देखता रहता। उसने सोचा था कि मैं भी उसके सिर पर हॉकी मारूंगा। मैंने दनादन एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोलों से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी उसी खेल भावना के कारण मैंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर तक का दिल जीत लिया था। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही, हिटलर ने अपनी ओर से भी मुझे एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि भारत देश की है। अब मैं आपको एक दूसरा संस्मरण सुनाता हूं। 15 अगस्त 1936 का दिन स्मरणीय दिन था। सुबह सुबह हम लोग ड्रेसिंग रूम में एकत्र हुए। हर किसी के चेहरे पर एक विचित्र प्रकार का भय था और अभ्यास मैच की पराजय हर एक के दिल में दहशत बनी हुई थी। 15 अगस्त की सुबह चिंतित भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में उन्होंने खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रख दिया और मानो कह दिया, इसकी लाज तुम्हारे हाथ है। श्रद्धा से सभी ने उस तिरंगे को शाही सलामी दी और मैदान में उसकी लाज रखने के लिए वीर सैनिकों की तरह उतर पड़े। भारतीय इस तरह जमकर खेले कि वे 8-1 से विजयी हुए। इस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रह गई।
उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा।